नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है, जिस लड़के की कहानी है, उसका नाम है एरिक मेडहस। इसने एक किताब लिखी है दोस्तों, उस किताब का नाम है माई लाइफ आफ्टर डेथ। इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग विषय से अलग अलग वीडियो के ज़रिए इसकी बातें बताने की कोशिश करता हूँ। उसने अपनी किताब में दोस्तों कुछ इस तरीके से बात कही है। उसने ये कहा है कि उसने अपने जीवन में सुसाइड किया था और उसके बाद सुसाइड करने के बाद दोस्तों एक ऑटोमेटिक राइटर को इसकी माँ मिली और उसने ऑटोमेटिक राइटर ने इसके आत्मा के साथ संपर्क किया एरिक के, और उसके बाद जो भी उसने बातें कही है उस पर ये किताब लिखी गई है माई लाइफ आफ्टर डेथ। उसमें एरिक हमसे ये कहता है कि उसने सुसाइड किया और बाद में उसका शरीर ने उसके आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ा, और जब वो आत्मालोक में चली गई कुछ काल के बाद गई, वो तुरंत नहीं गई आत्मालोक में, लेकिन जब वो चली गई आत्मालोक में तब उसने ये देखा कि जैसे दोस्तों कोई एक हम समझो अपने घर पे आ रहे हैं बहुत दिनों से, तब हमारे घर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे स्वागत के लिए, या फिर एक स्वागत के लिए नहीं लेकिन एक दरवाजे पे कम से कम खड़े होते हैं कि हम बहुत दिनों से वहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे ही उसने कहा है कि उसके जो करीबी लोग हैं, उसके रिलेटिव वगैरह, तो ऐसे जो आत्माएँ थी जो आज इस दुनिया में समझो पृथ्वी पर नहीं थी, वो आत्मालोक में समझो थी, तो वैसी जो आत्माएँ थी वहाँ पर उसके स्वागत के लिए खड़ी थी, और उसको देखकर उसको भी बहुत खुशी मिली और उनको भी खुशी मिली एरिक को देखकर। और वहाँ पर सिर्फ वही लोग नहीं थे दोस्तों। एरिक हमसे ये कहता है कि उसके जीवन में पृथ्वी के जीवन में जो भी डॉग्स उसने देखे थे, उसके भी कुछ डॉग्स होंगे या फिर कुछ स्ट्रिक्ट डॉग्स जो जिनसे ये प्यार करता था या फिर उनको कुछ खाना देने की कोशिश करता था, लेकिन आज वो डॉग समझो नहीं है इस दुनिया में पृथ्वी पर। तो ऐसे कुछ पालतू जानवरों को भी वहाँ पर उसने देखा और वो भी कहीं ना कहीं बहुत खुश थे इसको देखकर। और एरिक ये कहता है कि जैसे हम इंसान एक दूसरे से बात कर रहे, वैसे उनकी ऊर्जा जो थी, उनकी जो आत्मा की ऊर्जा थी, मैं उससे कुछ बात कर सकता हूँ या फिर मैं उसको प्यार कर सकता हूँ। इस तरीके से वहाँ पर वो डॉग्स थे और वो भी वहाँ पर बहुत खुश थे, और एरिक को उनको देखकर बहुत खुशी मिली। ये जो बात है दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी, और एरिक ने बहुत ही अच्छे से इसको कहा है कि जैसे उनमें भी वही ऊर्जा वैसे ही होती है जैसे हम में होती है, इसलिए हम उससे बहुत ही अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी बातें उनसे सामने रख सकते हैं, और वो भी हमारे सामने उस तरीके से वो बातें रख सकते हैं। ये जो बात है थोड़ी सी मुश्किल है हमें समझना, लेकिन एरिक ने कहा है कि ये आप इंसान के रूप में सोचते हो इसलिए ये मुश्किल आपको लग रहा है। जब आत्मा के स्वरूप में आप होंगे तब आपके जो विचार है वो इस तरीके से नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको ये बहुत ही अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी आत्मा के स्वरूप में आप इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरीके से एरिक ने उनके बारे में कहा है। और दूसरी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि मुझे लगता है कि ये बात उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन्होंने अपने किसी पालतू जानवर को खोया है। तो मैं आपको सच बोलूँ तो हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब हम आत्मा के स्वरूप में होंगे तब ऐसे जो हमारे दिल से करीब ऐसे पालतू जानवर होंगे जिनको हम दिल से प्यार करते थे, जिनकी हम देखभाल करते थे, जिनका पसंदीदा कोई खाना हो तो उसके लिए हम कितना भी बाहर, ऐसे भी लोग हैं जो 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर चल के भी अपने पेट के लिए कुछ खाना देने की कोशिश करते, उसके खुशी के लिए उसको एक बच्चे की तरह से संभालते। तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण बात मुझे लगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि हमने अगर किसी अपने को खोया है तो आप उनके लिए ज़रा भी मत दुखी होना। वो एक ना एक दिन आपके उनके साथ मुलाकात भी होगी और आप उनके साथ बहुत सारे जन्म ज़रूर ले सकेंगे। तो इस तरीके से हम हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो कहानी है वो हमें यही सिखाती है कि बस यहाँ पर हमारे करीबी लोगों की बात नहीं है, जो हमारे करीबी जानवर भी है, कोई भी, बस यहाँ पर डॉग्स की ही बात नहीं, कोई कैट हो या फिर कोई दूसरा जो जानवर हो जिससे हम दिल से प्यार करते थे और जो हमारे दिल का एकदम करीब था और वो भी हमसे सच्चा प्यार करता था। तो ऐसे वक्त में दोस्तों ऐसा जो जानवर होगा उसको वहाँ पर हम ज़रूर मिल सकेंगे, उससे कहीं ना कहीं वार्तालाप कर सकेंगे, उससे अपने गले लगा सकेंगे, उसको जो भी हमारी दिल की इच्छा होंगी उसको कुछ खाने की देने की, तो वो भी वहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर हमने पहले भी बात की थी दोस्तों कि वहाँ पर जो खाना होता है वो ऊर्जा के उसी तरीके से बनाया जाता है, इसलिए हमारी दिल से जो भी उसको खुशियाँ देने की बात होगी खाना से या फिर और किसी चीज़ से, तो वो हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपने किसी अपने जानवर को भी खोया है जिससे आपने सच्चा प्यार किया, वो आज आपके साथ नहीं है और उसके लिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी है समझो, तो ऐसे वक्त में आप ज़रा भी दुखी मत होना। आत्मा के स्वरूप में हम उनसे ज़रूर मिल सकेंगे। लेकिन ये जो हमारे करीबी लोग हो या फिर करीबी जानवर भी हो, अगर हम उनकी बात करें कि वो हमसे क्या चाहेंगे, तो वो हमसे यही चाहेंगे कि हम अपने आप को अच्छे से संभालने की कोशिश करें, हम उनके लिए ज़्यादा दुखी ना हो, हम इस जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। इसलिए जो हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें। हम कहीं ना कहीं अच्छे से खान पान पर अपना ध्यान दें और जितना हो सके हेल्दी रहने की कोशिश करें। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमसे चाहेंगे, और जितना हो सके जीवन में हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, उस दुख में नहीं अटक के रहना, अब हमें जितना हो सके चलते रहना है। हमारे आत्मा के लिए यही बातें महत्वपूर्ण होती है।
लेकिन ऐसे वक्त में चलते समय दोस्तों, जीवन में अपने सफ़र को तय करते समय हो सकता है कि हमारे कोई करीबी हमसे मतलब छूट जाए, वो इस दुनिया से चला जाए, या फिर कोई जानवर भी चला जाए। तो ऐसे वक्त में आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके जो करीबी लोग हैं या फिर करीबी जो जानवर भी है वो कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है दोस्तों। और साथ ही नहीं बल्कि वो कहीं ना कहीं हमें मतलब एक ना एक दिन ज़रूर मिलेंगे दोस्तों, और उनके साथ हम ज़रूर आगे के जीवन भी ज़रूर ले सकेंगे। तो इस तरीके से मतलब आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।